हेलो चैम्पियंस। सो कभी तुम लोग को ऐसा फील हुआ है कि यार मुझे 100% सिलेबस कंप्लीट करना है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर तुम नहीं कर पाते हो, हमेशा 90-80% ही कर पाते हो? या कभी ऐसा हो कि तुम्हें मूवी देखने जाना हो बट तुम्हें लगता हो यार टाइम नहीं है, कैसे देखूं? या टाइम नहीं मिलता कि तुम अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर पाओ। बेसिकली तुम्हारे पास टाइम की कमी पड़ती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं कर, सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। कभी ऐसा तुम्हें फील हुआ है? अक्सर होता होगा, मुझे भी होता था एंड होता है। एंड ये सबके लाइफ में होता है कि सबको लगता है कि टाइम कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सबको 24 आवर्स मिले हैं। तो ये हम लोग सही से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसीलिए हमें टाइम की कमी लग रही है। सो आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग कि क्या क्या चीज़ें हम लोग ध्यान रख सकते हैं ताकि हम लोग अपने टाइम को ईजिली मैनेज कर सकें। नाउ इट्स नॉट दैट आई एम प्रो एट मैनेजिंग टाइम एंड बहुत चीज़ें मैं कर लेती हूँ साथ में, बट इट्स जस्ट दैट आई हैव हैड एक्सपीरियंस मैनेजिंग मेनी थिंग्स टुगेदर, बी इट एट द स्कूल टाइम जब मैं अपने एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स को साथ में लेती थी एंड सम इमोशनल प्रेशर टू, एंड देन कॉलेज में भी अपने कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, अपना कॉलेज का काम एंड अदर स्टफ। तो आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस जहाँ मैंने टाइम को मैनेज किया एंड आई हैव ट्राइड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाऊँ। तो मैंने जो सीखा, आई विल बी जस्ट शेयरिंग इट विथ यू। एंड आपको जो भी इन चीज़ों से अपने लाइफ में इनकलकेट करके बेनिफिट मिल सकता है, वो उसके लिए आप बस प्लीज़ ट्राई करना। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट एवरी वन ऑफ अस हैज़ 24 आवर्स, एंड उस 24 आवर्स में ही हमें सब कुछ करना है। वी से कि एक दिन बचा है, 4 दिन बचा है, बट रियलिटी इज़ नॉट जस्ट 4 days आर लेफ्ट। 24 आवर्स, इतने सारे घंटे आपके पास हैं। तो घंटे वाइज या मिनट वाइज आप देखने लगो ना, तो टाइम बहुत है आपके पास चीज़ों को करने का। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू फिक्स थिंग्स आउट, यू आर नॉट एबल टू सेट थिंग्स आउट। तो उस पर हम लोग को काम करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज माइनस द टाइम दैट यू नीड टू स्लीप, एंड उसके बाद रिमेनिंग टाइम अपना देखो। यूजुअली क्या होता है, एक इंसान को 6 आवर्स की स्लीप की नीड होती है ताकि वो अपने सारे काम एफिशिएंटली कर सके, राइट? बट आजकल सिंस वी आर डिस्ट्रैक्टेड टू सो मेनी थिंग्स, वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं, तो 6 घंटे हमारी सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि हम लोग वो 6 घंटे एफिशिएंट स्लीप नहीं ले रहे होते। तो 8 घंटे की नींद हमारे लिए लगभग अच्छी रहती है। दैट आई नो एंड आई हैव फॉलोड दिस। सो 8 घंटे अगर आप माइनस कर दो 24 घंटे में से, तो आपके पास कितने घंटे बचे? 16 घंटे आपके पास बचे हैं, राइट? अब उस 16 घंटे में क्या करना है वो बताती हूँ, बट उससे पहले ये याद रखना कि 8 घंटे इज टोटल टाइम। यानी आप 7 घंटे सो, 1 घंटे नैप ले लो दिन में, या 7.5 घंटे सो, आधे घंटे नैप ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट 8 आवर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर यू टू स्लीप, एंड आपको सोना चाहिए। दैट इज़ नीडेड कि आप बाकी के 16 घंटे अच्छे से कर सको काम, राइट? तो अब आगे का जो चीज़ें हैं जो मेरे को आपको बतानी है, उसके लिए आप अपना पेन पेपर ले लेना या कहीं भी नोट डाउन कर लेना। द नंबर वन स्टेप यू नीड टू फॉलो इज प्रायोरिटाइज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़, नोट डाउन द थिंग्स। जितना काम आपको करना है वो सब नोट डाउन कर लो, या तो एक डायरी ले लो उसमें नोट डाउन करो, या फ़ोन में नोट डाउन कर लो। बी इट योर स्टडीज़, कोई स्पेसिफिक चैप्टर कंप्लीट करना है, कोई एग्जाम आ रहा है उसका चैप्टर कंप्लीट करना है, चाहे आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, आपको मार्केट से मम्मी ने बोला है सब्जी लाने को, वो सब्जी लेके आनी है, या आपको कोई सीरीज़ का एपिसोड देखना है, वो सब लिख दो जो जो करना है आपको, राइट? नंबर वन थिंग इज दिस। सेकेंड नंबर थिंग इज कि आप डेडलाइन के साथ लिखना ना। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम है तो वो डेट लिख देना, एंड प्रायोरिटाइज थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब अगर आपका कल एग्जाम है तो उस टेस्ट या एग्जाम के लिए पढ़ना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ। सेकेंडली, आप देखोगे कि परसों नरसों का कुछ रिवीजन करना है या आगे आने वाले मंथ के लिए कुछ प्रिपेयर करना है, तो वो चीज़ बाद में करोगे आप। तो ऐसे करके प्रायोरिटी सेट कर दो फॉर ऑल दोज थिंग्स। एकेडमिक्स जो चीज़ें करनी है उसकी प्रायोरिटी भी सेट कर दो, एंड जो आपको फन करना है, फॉर एग्जाम्पल सीरीज देखनी है या वॉक पे जाना है या फ्रेंड से मिलना है, उसको भी प्रायोरिटाइज कर दो कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? नेक्स्ट यू हैव टू डू इज कि डेडलाइन सेट कर दो सबके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका चैप्टर कोई रिवाइज करना है आपको अपने फाइनल एग्जाम के लिए, तो कोई आपको बोलने वाला तो है नहीं कि इसे याद करो। तो डेडलाइन इज नॉट द डेट ऑफ फाइनल एग्जाम, बट डेडलाइन इज कि मैं कल या परसों तक ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा रिविजन में। तो डेडलाइन अगर आप सेट कर देते हो, या मैं फिनिश कर दूंगा अपना ये पर्टिकुलर काम, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपना रूम सेट करना है, समेटना है अपने कबर्ड को, मैं ये परसों तक फिनिश कर दूंगा। तो ऐसे करके आप अपनी चीज़ों के लिए डेडलाइन सेट कर दो, ठीक है? एंड द नेक्स्ट थिंग इज अपने प्रायोरिटी और डेडलाइन के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना स्टार्ट करो। अब करना कैसे है, जो तुम्हारे पास
दिन में 16 घंटे बच रहे, जो मैंने बताया 8 घंटा माइनस करने के बाद, उसमें से आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टडी 16 आवर्स, नॉट एट ऑल। मेरा पॉइंट क्या है, आप 45 मिनट्स पढ़ो, 15 मिनट्स का ब्रेक लो। दिस इज़ वॉट आई फॉलोड। मेरे लिए लॉन्ग सिटिंग वॉज नॉट पॉसिबल। मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आई कुड स्टडी फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ऑफकोर्स हो जाते हैं, बहुत सब्जेक्ट्स में आपके साथ भी होगा कि आप लंबे बैठ सकते हो, लेकिन यूजुअली आई कुड नॉट स्टडी मोर देन 45 मिनट्स एफिशिएंटली। तो 45 मिनट्स का ऐसा मैं टाइमर लगा देती थी अपने फ़ोन के अंदर में, उधर टाइमर लगा दो, या अलार्म क्लॉक है आपके पास, उसमें 45 मिनट्स का एक सेट कर दो टाइमर, और फिर क्या करो, उस 45 मिनट्स तक पढ़ते रहो जब तक वो अलार्म या टाइमर ना बोले। तब तक आपको बहुत फोकस के साथ पढ़ना है। जैसे ही टाइमर बोले उठ जाओ और 15 मिनट का ब्रेक ले लो। अब उस 15 मिनट में क्या करना है वो बताती हूँ। यू हैव टू डू ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वॉक पे जाना है, फ़ोन चलाना है, इंस्टा चलाना है, और आपको क्या करना है, गाने सुनने हैं, या दोस्त से बात करनी है, मम्मी पापा से बात करनी है। ये जितने काम हैं वो 15 मिनट में होंगे, सारे एक साथ ऑफकोर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 7 बजे उठते हो तो 7 से 7:30 बजे तक आप फ्रेशन अप हुए, 7:30 से 45 मिनट्स आपने पढ़ा, 15 मिनट्स में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया या नहा लिया, फिर 45 मिनट्स पढ़ा, फिर अगले 15 मिनट्स में, अगर पहले नहाया था तो ब्रेकफास्ट कर लिया 15 मिनट्स, फिर 45 मिनट्स पढ़ा और वो 15 मिनट्स के अंदर वॉक करके आ गए, फिर 45 मिनट्स पढ़ा और 15 मिनट्स नैप ले लिया। ऐसे आप करो, और अगर आप ऐसे करते जाते हो ना, तो यू विल रियलाइज कि 12 आवर्स अगर आप काउंट करो, तो अगर उन अगले 12 घंटे में आपने 9 घंटे पढ़ाई की है और 3 घंटे आपका ब्रेक चला है, सोच लो उस 9 घंटे की पढ़ाई में जस्ट 3 आवर्स का ब्रेक। एंड अगर आप ऐसे करते हो ना, 1 घंटा पढ़ लो, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या 2 घंटा पढ़ लो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो आप 2-3 घंटे का ब्रेक ले लेते हो। सो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल। बट ये 45 मिनट्स 15 मिनट्स वाला काम करता है। आई हैव फॉलोड इट, राइट। तो ऐसे करके आपका क्या होगा, आपके उस 12 घंटे के टाइम जो पास हुआ उसमें आपने 9 घंटे पढ़ाई की एफिशिएंटली, एंड 3 आवर्स आपके ब्रेक थे, और वो ब्रेक भी एज सच नहीं थे, क्योंकि उसमें आपने ब्रेकफास्ट, लंच, आपको वॉशरूम जाना था वो आपने नहा लिया, आपने खा लिया, आपने बात कर लिया फ़ोन पे, आपने इंस्टा चला लिया 15 मिनट, सब कुछ हो गया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास 4 घंटे बचे हैं, यानी कि उस 16 घंटे आफ्टर डिडक्टिंग द स्लीप, 12 घंटे करने के बाद अभी भी 4 घंटे बचे हैं। अब इस 4 घंटे में फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, बीट, IIT, JEE, नीट, CA, CS, CMA, जो भी कुछ है, आप उन 4 घंटे में से 2-3 घंटे उधर दो, और 1 घंटे आप कोई सीरीज़ देखनी वो सीरीज़ देख लो, राइट। तो ऐसे करके आपका 12 घंटे का पढ़ाई हो जाएगा। 9+3, वो 9 उधर पढ़ा था और 3 ये 12 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। दैट इज़ सफिशिएंट, मोर देन इनफ, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये हो जाएगा। एंड फॉर दोस्त जिनका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, अगर वो कॉलेज में है तो उनके सोसाइटीज़ का काम होता होगा, वो सोसाइटीज़ के काम करो, या तुम कोई डांस क्लास में जाते हो, कोई डांस क्लास करो, वो सारी चीज़ें करो। एंड फॉर दोस्त इन स्कूल, प्लीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कीजिए, उन सब में इन्वॉल्व होइए, राइट। तो दिस वॉज हाउ यू कैन मैनेज थिंग्स। टेक वन थिंग एट अ टाइम। उस 15 मिनट्स में गाना सुन रहे हो तो सिर्फ गाना सुनो, उस 45 मिनट्स में पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो सिर्फ ब्रेकफास्ट करो। ऐसे करके चलोगे ना, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। आई हैव डन इट, आई एम डूइंग इट, एंड यू टू कैन डू इट, राइट। सी, वही 24 आवर्स मेरे पास है, वही 24 आवर्स प्रियंका चोपड़ा के पास है, वही 24 आवर्स MS धोनी के पास है। सबके पास वो 24 आवर्स सेम है, बट सी द लेवल ऑफ वर्क दे आर डूइंग एंड द लेवल ऑफ वर्क वी आर डूइंग। सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर सेल्स ना। वो भी इतना मेहनत कर रहे हैं, मतलब हम भी कर सकते हैं। हमारी तो एज भी अभी इतनी, हम लोग वी आर सो यंग, हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। सो वी नीड टू जस्ट थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर, और अच्छे से हम लोग को काम करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, एंड पक्का से यूज़फुल तो ये था ही वीडियो। प्लीज़ यार अभी जाओ, स्टॉप करो वीडियो, लाइक करो, इसको शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करो चैनल को। और तुम लोग को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उस पर आई ट्राई टू मेक अ वीडियो। एंड अगर कोई और कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू डेली लाइफ, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि अगर इफ़ आई कैन हेल्प यू, आई विल लेट यू नो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक प्लीज़ अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, क्योंकि एक बार टाइम चला गया, यू कैन नॉट बाई इट बाई पेइंग इवन thousands of crores, right? So see you in the next video. Manage your time efficiently.